हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्या होती हैं बिजनेस के अंदर। यदि हमको किसी एंट्री को डिटेल में दिखाना है, डिटेल में मतलब कि सपोज करें कि हमने कोई वेजेस पे करी है 30,000 रुपये की या 50,000 रुपये की, तो हम एक एंट्री लगा देते हैं, भाई हमने ये वेजेस पे करी कैश से या बैंक से। तो वेजेस जो 30,000 रुपये की करी है, तो उस 30,000 में किस बंदे को हमने कितने पैसे दिए, ठीक है। यानी कि डिटेल में एंट्री हम कर सकते हैं। भाई अगर 30,000 रुपये दिए हैं, तो अगर मेरे यहाँ 5 बंदे काम करते हैं या 6 बंदे काम करते हैं, तो उसकी भी डिटेल हम डाल सकते हैं कि भाई हमने सपोज करें 5 मजदूर काम कर रहे थे कि अभी हैं, तो भाई राज को हमने इतना दिया, मोहन को इतना दिया, सुरेश को इतना दिया, जो भी वर्कर्स की जो भी नाम थे हमने इतने इतने नाम के साथ एंट्री कर दी। तो इस एंट्री में हमको ये प्रॉफिट होता है कि भविष्य में अगर मुझे कोई एंट्री देखनी है तो मुझे डिटेल में पता चल जाएगा कि ये 30,000 रुपये इस बंदे को इतने इतने पैसे हमने दिए थे। या कंपनी मोबाइल्स प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। कंपनी मोबाइल फैसिलिटी देती है अपने वर्क एम्प्लॉयज़ को, और इसका एक कंसोलिडेटेड बिल आता है, ठीक है। कंपनी में कंसोलिडेटेड बिल आता है कि भाई हम और उसको हम टेलीफोन एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। तो सपोज करें कि यदि 1 लाख रुपए का बिल आता है, तो किस एम्प्लॉय का कितना बिल था, हम वो डिटेल भी उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए का बिल है, तो भाई इस वाले एम्प्लॉय का इतने का बिल था, इस वाले एम्प्लॉय का इतने का बिल था, इस वाले एम्प्लॉय का इतने का बिल था, डिटेल में हम डाल सकते हैं, ताकि भविष्य में, ठीक है, उस एंट्री का हम वेरिफिकेशन कर सकें कि हम ये इसमें ये देख सकते हैं कि कौन एम्प्लॉय मोबाइल का कितना यूज़ कर रहा है। तो चलिए चलते हैं इस एंट्री को टैली के अंदर कैसे करेंगे ये देखने के लिए। तो इस टैली के अंदर हम दो एंट्री देखेंगे। हम देखेंगे कि हमने किस बंदे को कितनी वेजेस दी, और दूसरी एंट्री देखेंगे हम किस बंदे को हमने कितनी सैलरी दी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो कॉस्ट सेंटर को ऑप्शन यस करने के लिए हमको F11 वाले ऑप्शन में जाएंगे, और जो भी आपकी कंपनी है मैंने उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एनेबल कॉस्ट सेंटर, हम फिलहाल इसको यस कर लेंगे। कॉस्ट कैटेगरी वाले सेंटर को हम आगे यस करेंगे। तो करने के बाद हम कंट्रोल A करके इसको सेव करेंगे और स्कैप करके पीछे आ जाएंगे। मैं अपनी पुरानी कंपनी में ही काम कर रहा हूँ, और उसी में हम ये सारी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले वेजेस दी थी, और दूसरा हमने सैलरी दी थी। हम तो इसके हिसाब से हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट में जाएंगे और लेज़र में हम जाते हैं। हमने दिया वेजेस। वेजेस हमारे लिए क्या होती हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कंट्रोल A से हम इसको सेव कर लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारा सैलरी। सैलरी दी है, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेव कर लेते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन को यस करते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन को हाईलाइट करने के लिए हम यही क्रिएट में जाएंगे, और यहाँ पे आता है शो मोर। शो मोर वाले पे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पे हम वो क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहला मेरा ऑप्शन था वेजेस, वेजेस, और दूसरा कैटेगरी था सैलरी, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी में हम जो भी खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे का नाम लिखेंगे। और दूसरे ऑप्शन में हम कॉस्ट के सेंटर भी क्रिएट कर लेते हैं। कॉस्ट सेंटर एंटर करेंगे तो सबसे पहला ये पूछेगा भाई किस चीज़ का खर्चा है, तो हम बोलेंगे भाई मेरा जो खर्चा है वो सैलरी का खर्चा है।
तो सैलरी में कहीं खर्चे के लिए पूछेगा भाई एम्प्लॉयज़ के नाम बताएं। एम्प्लॉय के नाम हम लिखते हैं, सपोज करें मैं लिख देता हूँ मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय रोहित, एंटर। बाहर नहीं जाएंगे, इसी के अंदर बाकी के एम्प्लॉय बना लेते हैं हम, ठीक है। मोनिका दूसरी एम्प्लॉय है मेरी, ठीक है। सुरेश और मदन गोपाल, ठीक है। ये नेक्स्ट एम्प्लॉय है मेरी। तो सपोज करें सैलरी के कॉस्ट सेंटर तो मैंने बना लिए। अब नेक्स्ट मुझे वेजेस का बनाना है, तो इसके लिए भी हम बाहर नहीं जाएंगे, बैक स्पेस से एंटर करेंगे। अब हम कैटेगरी पे दोबारा आ गए और यहाँ पे मैं वेजेस लिख दूंगा, तो वो वेजेस आ जाएगा। तो वेजेस में पूछेगा भाई कौन कौन बंदे हैं वेजेस के लिए जिसको हमने मजदूरी दी थी। तो सबसे पहले होता है, हम सपोज करें कि हमने दी थी राजू को, ठीक है, रमेश को, ठीक है, चंद्रा को और रानी को। ये मेरे पास जिसको हमने वेजेस दी वो वेजेस के नाम हमने डाल दिए। तो मेरे पास कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बन गई है। तो अब चलिए एंट्री की तरफ चलते हैं। तो चलिए चलते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री करने के लिए वाउचर ले लेते हैं, पेमेंट करनी है हमको, है, और ये हम पेमेंट करेंगे कैश से। तो कैश, तो मुझे पेमेंट करना है सैलरी का। सपोज करें मुझे 25,000 रुपये सैलरी मैंने दी है, 25 तो कम हो जाएगी, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये कॉस्ट सेंटर पूछेगा भाई, ये पूछेगा हम किस बंदे को हमने कितनी सैलरी दी थी। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो सैलरी में जो हमने बनाए थे वो सब नाम यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो हमने क्या किया था, सैलरी दी थी, तो मदन गोपाल हैं, हमने इसको सपोज करें कि 30,000 रुपये हमने इनको सैलरी दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय हमारे सुरेश, इसको हमने 10,000 रुपये दिया। फिर रोहित, इसको भी हमने 20,000 रुपये दिया। और फिर और कौन से एम्प्लॉय थे हमारे, सुरेश, और इसको हमने, अच्छा सुरेश के हम दे चुके हैं तो सुरेश कैसे हो जाएंगे। और कौन सा बनाया था, मोनिका बनाई थी, ये मोनिका के नाम से थी, और हमने 40,000 इनको दे दिए। तो एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। तो अब देखेंगे इस एंट्री में हमने कैश से पेमेंट किया सैलरी का 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हमने मदन को इतनी सैलरी दिया, सुरेश को इतना दिया, रोहित को इतना दिया और मोनिका को इतनी सैलरी दी। यानी कि इस खर्चे का जो अलग अलग डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उस एंट्री को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और दूसरा पेमेंट था कैसे ले लेते हैं, इसको बैंक से लेते हैं। और वेजेस दिया हमने तो वेजेस ले लेते हैं, ठीक है। 25,000 रुपये दिए हैं वेजेस, ठीक है। वेजेस का नाम पूछे, वो कॉस्ट सेंटर का नाम पूछे, हम डाल देते हैं वेजेस। तो कौन कौन से एम्प्लॉय थे हमारे पास जी, एक चंद्रा है, राजू है, रमेश और रानी है। तो सबसे पहले चंद्रा को ले लेते हैं। चंद्रा को मैंने 5,000 रुपये दिया, ठीक है। एक थी फिर राजू, इसको भी 5,000 रुपये दिए हैं, 50,000 कर दिया मैंने, 5,000 है भाई। नेक्स्ट है हमारे रमेश, इसको भी 5,000 रुपीज़ दिया है। और नेक्स्ट है रानी, इसको मैंने 10,000 रुपीज़ दिया। तो इस हिसाब से टोटल जो वेजेस जो दी गई है वो 25,000 यहाँ पर दी गई है। ओके, तो इस खर्चे का भी हमने डिटेल डाल दी है। नरेशन आप अपनी तरफ से जो भी है वो लिख सकते हैं, डेट अपने हिसाब से डालिएगा। तो अब चेक नंबर पूछेगा, चेक नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं। और
इस तरह से हम एंट्री सेव कर सकते हैं। और ये एंट्री देखने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो डे बुक में जाएंगे और ये सारी एंट्री आ रही होगी। ये देखिए ये आ रही है, और डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट F1 कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी एंट्री डिस्क्रिप्शन पूरा साथ, ठीक है, विद एक्सप्लेन। इसी तरह से इसको भी ये पूरी डिटेल आ रही है वेजेस की। तो आशा करता हूँ ये एंट्रीज आपको सही से समझ में आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँचती रहे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।